Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonialism and countryside. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द अकाउंट ऑफ बुकानन, यानी जो बुकानन है वो क्या है, उस समय बंगाल के अंदर आए थे, उसकी क्या पॉलिसीज थी इंडिया के अंदर आने के बाद, और वो क्यों आए थे। तो आपको बताया था कि पिछले टॉपिक में जो पहाड़ी जो होते थे उनकी पॉलिसियाँ अलग थी, वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के नहीं चलना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने इसके लिए क्या है बार्टल पॉलिसीज अपनाई, पैसिफिकेशन की पॉलिसी पे अपनाई, लेकिन फिर भी क्या है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पहाड़ीज वगैरह को। तो उसी दौरान क्या है बुकानन भी आता है, जिन्होंने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ऊपर भी लेके गया था, और उनको क्या है एग्रीकल्चर के लिए लैंड की बाउंड्रीज वगैरह के बारे में, लोगों को वापस आने के बारे में भी क्या है आइडियाज़ वगैरह दिए थे। तो बुकानन कौन था? बुकानन एक क्या है का पूरा नाम था फ्रेंचाइज बुकानन, जो 1794 के अंदर क्या है इंडिया के अंदर आया था। वो एक फिजिशियन था और सर्व करने के लिए आया था बंगाल के अंदर, मेडिकल सर्विस के लिए आया था, और जिसको रुकना था 1815 तक, यानी 1815 तक उसको बंगाल मेडिकल सर्विस के लिए रुकना था। वो कोई लैंड एक्वायर करने के लिए या इस पॉलिसी के लिए नहीं आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बल्कि क्या है मेडिकल सर्विस के लिए आया था। तो वो क्या है लॉर्ड वेल्जले, जो उस समय के वायसराय थे क्या है बंगाल के, तो उसके सर्जन के रूप में उसने काम किया था, यानी उसके सर्जन के रूप में वो रह रहा था वहाँ पर, तो उसके लिए। लेकिन जो बंगाल की गवर्नमेंट ने है उसने क्या है उससे रिक्वेस्ट की, किसके लिए? सर्वे के लिए, कि वो क्या करे सर्वे करे उनके लैंड का सर्वे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है कंट्रोल के अंदर आता है। तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट वो क्या करता है सर्वे करता है एरियाज़ की, जो किसके कंट्रोल में था ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल। तो इस तरह से वो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय भी बन जाता है, यानी वो आया किसके लिए था मेडिकल सर्विस के लिए आता है। तो अब वो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है एक एम्प्लॉय बन जाता है। तो वो एम्प्लॉय जो उसके लिए क्या कर रहा था लैंड वगैरह के लिए सर्वे कर रहा था और उसके लिए एक्वायर कर रहा था, उसके लिए पॉलिसीज बता रहा था कि आप अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। तो सबसे पहले क्या बना वो एक एजेंट बना, किसका? गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट का एजेंट बन करके गया क्या करने के लिए सर्वे करने के लिए, किसका? एग्रीकल्चर का। सबसे पहले तो वो लैंडस्केप से क्या करता था लव करता था, वो उसको क्या है ये जो पहाड़ीज वगैरह लोग इस तरह से रहते थे उसको ऐसा कोई था ही नहीं। तो वो क्या है एक ड्रॉट्समैन था, सर्वर था, और जो बैरियर्स कुलीज वगैरह जो भी बनकर के क्या है उसको सर्वे करना था वो सब उसने करा था। तो बुकानन प्रोवाइड्स द कंपनी ऑल द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से उसने सर्वे करके क्या है आसपास की ज़मीन की क्या है उसने सर्वे करके ये उसको बता दिया कि किस तरह की वहाँ पर ज़मीन वगैरह है, उसको कैसे रिक्वायर किया जाए। तो वो एक ऑब्जर्वर भी था। ऑब्जर्वर कैसे था? एक तो वो लेयर्स के बारे में बताता, सोयल के लेयर्स के बारे में, कि वहाँ पर जो सोयल है वो कैसी है, राइस के लिए अच्छी है, वीट के लिए अच्छी है, या कोई दूसरी फसल के लिए अच्छी है। इसके अलावा उसको क्या मिनरल्स की भी क्या थी, और इनवैल्यूएबल स्टोन्स थे उसकी भी नॉलेज थी, यानी वो उनके बारे में भी बता सकता कि वहाँ पर किस तरह के मिनरल्स निकलेंगे, किस तरह के इनवैल्यूएबल क्या स्टोन्स निकलेंगे। तो उसने क्या है अनेक साइड्स के ऊपर आयरन और इसके बारे में बताया, माइका के बारे में बताया, ग्रेनाइट वहाँ पर निकलता है, सेल्ट प्रिस्टिन निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि मिनरल्स वगैरह जो एरियाज थे जहाँ पर मिनरल्स वगैरह निकाले जा सकते थे उनको भी क्या है ऑब्जर्वर किया। तो उस ऑब्जर्वर करके क्या है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया ताकि वो अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्या है एग्रीकल्चर के साथ साथ में इनके बारे में भी बता रहा था, और सेल्ट मेकिंग है, आयरन ओरी मेकिंग है, इनके बारे में भी क्या है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में बताया। नेक्स्ट है मैन ऑफ विजन। तो वो क्या है मैन ऑफ विजन भी था। मैन ऑफ विजन कैसे? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या काफ़ी बढ़ा दिया था, मतलब उसको प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के ऊपर स्टूड कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे खड़ा कर दिया था। तो वो एक कॉमर्शियल कॉन्सर्न बन गया था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे? जैसे जैसे उसने क्या है एक्वायर सर्वे किया वो ज़मीन को एक्वायर भी करता चला गया, उस लैंड्स को उसकी बाउंड्री बनाता चला गया, और वहाँ पर क्या है लोगों को सेटल करता चला गया कि यहाँ आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी आपको ये दे देगी, यानी उसको चाहे अलाउंसेस दिए जाते हों या उनको एक ज़मीन का हिस्सा या उनको क्या एग्रीकल्चर का एक हिस्सा दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी फॉरेस्ट कटवा करके क्या कर दिया, ये कर दिया कि एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड तैयार की जाए। तो वो जो
प्रिमिटिव्स लोग थे या स्वेग्स थे, जो जैसे कि पहाड़ीज वगैरह थे, वो उनसे क्या करता था, नफरत करता था। मतलब वो उन लोगों को क्या है, ऐसा उसको पसंद भी था, इसलिए क्या है वो पहाड़ीज लोगों के लिए मिलने भी गया था, ताकि वो क्या करें, एग्रीकल्चर के लिए, परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए तैयार हो जाएं। तो जो बुकानन है वो राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही पहुंच गया था। तो उसने वहाँ पहाड़ी के अगर देखा कि वहाँ पर क्या है, काफ़ी खतरा है ट्रैवल्स वगैरह के लिए, ग्रेट रिस्क लिया जाता है, तो उन पहाड़ी वगैरह को क्या है, मतलब वो अप्रीहेंसिव नहीं है, नॉट विलिंग नहीं थे, मतलब वो बाहरी लोगों से, जो पहाड़ी लोग थे वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उसने मतलब पहाड़ी लोगों से बात की, तो पहाड़ी ने सोचा कि वो उनको क्या सस्पेंशन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है 1810 के अंदर, तो वो बुकानन के गंजूरिया पहाड़ के विलेजेस के आसपास चला जाता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर जो खेती की जा रही है वो प्लाव के द्वारा की जाती है, प्लग मतलब कि हल के द्वारा की जा रही है, और एक परमानेंट सेटल की तरह की जा रही है। तो यहाँ पर वो संथाल लोगों से मिल लेता है। मतलब कि यहाँ का एरिया क्या है, बाकी पहाड़ी एरिया से क्या था, काफ़ी अलग था। तो यहाँ पर क्या है, रॉकी सोयल भी थी, मतलब अच्छा था, टमैकू वगैरह भी फाउंड किया जा रहा था, मस्टर्ड भी मिल रहा था विलेज के अंदर। तो इस तरह से क्या है, ये एरिया काफ़ी था। तो वो संथाल को देख करके काफ़ी हैप्पी हो जाता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व हो जाती है, कि जो गंजूरिया पहाड़ का जो एरिया है उसके अंदर जो विलेजेस के अंदर लोग रह रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो परमानेंट रूप से क्या है, एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार हो सकते थे। तो इस तरह से वो संताल से मिलता है और एक पॉलिसी अपनाता है अंग्रेज़ों के लिए। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताए थे कि संथाल क्या है, और ब्रिटिश के साथ में जो बुकानन के द्वारा पॉलिसी अपनाई जा रही है वो क्या पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी महलवाड़ी प्रथा जो होती है वो क्या होती है, यानी महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में जो बताया जाए। तो इस तरह से बुकानन क्या था, एक फ्रांसिस बुकानन, वो एक स्टार्टिंग में जो आया था मेडिकल सर्विस के लिए आया था, और बाद में उसने क्या है, कैसे क्या है, लैंड को रिक्वायर किया, उसका सर्वे किया, मिनरल्स के बारे में बताया। तो ये बुकानन है। इसके बारे में स्पेशली 4 मार्क्स के अंदर काफ़ी बार पूछ लिया जाता था है कि बुकानन है वो कौन था, और उसकी मतलब पॉलिसीज़ क्या थी, पहाड़ीज लोगों के साथ वो कैसे मिला, या उसने विलेजेस वगैरह का क्या क्या सर्वे किया। ओके, थैंक यू।